नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहलगाम हमले में मुलविस तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने की तस्दीक। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस जारी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की हब्बुल वतनी पर उठाया सवाल। ऑल इंडिया कुरैशी जमीयत ने इनके मसाइल पर तवज्जो ना देने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने का दिया इंतबाह। नागपुर की देविया देशमुख ने आलमी चेस चैंपियनशिप जीतकर मुल्क का नाम किया रोशन। अहले खाने में खुशी की लहर। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दिव्या को दी मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बयान देते हुए कहा कि पहलगाम हमले में मुलविस तीनों दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। अपने खिताब में अमित शाह ने दहशतगर्दों के नाम गंवाते हुए कहा कि जिन लोगों ने पहलगाम में 26 शहरियों को कत्ल किया वो सब अब मारे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से कई वो हैं जो माजी में मुख्तलिफ हमलों में सरगर्म रहे थे। अमित शाह ने बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में 9 दहशतगर्द कैंप तबाह किए गए। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और सदन के माध्यम से पूरे देश को जिन्होंने बैसरन घाटी में प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। इधर राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। खड़गे ने कहा कि जब अपोजिशन ने पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का मुतालबा किया तब हुकूमत ने कोई जवाब भी नहीं दिया। खड़गे ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी पीएम मोदी शामिल नहीं हुए। खड़गे ने पीएम मोदी की हुब्बुल वतनी पर भी सवाल उठाए। मोदी साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे? और कम से कम मीटिंग में रखो जो सत्यता है। शदीद तनकीद करते हुए कहा आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे। ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहाँ थे, क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में हो या उस सदन में बैठना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 11 साल से इख्तिदार में रहने के बावजूद हुक्मरानों ने किसी वाक़े की जिम्मेदारी नहीं ली।
मणिपुर, दिल्ली फसादात और पहलगाम हमले के बावजूद अमित शाह वजारत दाखिला पर बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि मुंबई हमले के वक्त कांग्रेस हुकूमत ने फौरी कार्रवाई की थी और इस्तीफे भी दिए गए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क पर हमला होगा तो हम सब एक साथ खड़े होंगे, लेकिन सवाल ये है कि सीज फायर क्यों किया गया, इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। महान देशभक्त शहीद इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सफल कूटनीति के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का मुकाबला करके पाकिस्तान का विभाजन करवाया, बांग्लादेश बनाया, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया, उन्होंने कभी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अभी अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका प्रमाण यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल, जिसके हाथ खून से रंगे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच खा रहे थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकवाद को खत्म करने का था तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष चुने जाने से इस मकसद को धक्का लगा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे प्रधानमंत्री लेंगे? क्या उनमें ये हिम्मत है? नहीं है। अगर इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है? क्यों नहीं कहा है? कल भी रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं हुआ, तो जहाजों के बारे में भी बता दें, साफ साफ बता दें, क्या हर्ज है? सच्चाई तो है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। इस मौके पर श्रीकांत शिंदे ने इस ऑपरेशन के हवाले से अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया और माजी में हुए दहशतगर्दों का तस्करा दिया। और सभी जगह पर हम गए, सभी देशों ने कहा कि भारत एक ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जो टेररिज्म के खिलाफ सारे दुनिया को सेंसिटाइज करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये टेररिज्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये टेररिज्म सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म पूरे दुनिया में फैल चुका है। और इस टेररिज्म के खिलाफ इस टेररिज्म के खिलाफ पूरे देश को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, एक इनिशिएटिव लेने का काम भारत ने किया। वहां पर देखिए सराहना करने का काम प्रत्येक देश ने किया। कुछ लोग ने यहां पर कहा कि कुछ लोग हॉलिडे ट्रिप पर गए। मुझे इन लोगों को कहना है कि आपके भी सदस्य इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, उनसे जाकर पूछिए कि आप हॉलिडे ट्रिप पर गए थे या देश का पक्ष रखने गए थे। हम जो देश में गए थे, जो देश कॉन्गो अफ्रीका में जहां पर सिविल वॉर चल रहा है, जहां पर हम पहुंचने के 1 हफ्ते पहले एक जन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, ऐसे देशों में भी हम गए जहां पर येलो फीवर जैसी बीमारी थी, जहां पर मंकी पॉक्स जैसी बीमारी थी, वहां पर हमारा डेलीगेशन गया सर। उस डेलीगेशन में ईटी बशीर मोहम्मद जैसे 79 ईयर ओल्ड सांसद भी थे, वहां पर अहलुवालिया जैसे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम पर तनकीद की और कहा कि मसला इनकी जहनियत में है और ऐसी जहनियत के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इनमें बहस करने की हिम्मत नहीं है। फडणवीस ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले फिजाई हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता। ये लोग वही लोग हैं जो इससे पहले एयर स्ट्राइक पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन मार्क लगाते थे और इस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति के कारण जनता ने इनके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इनके सामने प्रश्नांकित ये हो गए। इसलिए ये मानसिकता ही ऐसी है, इस मानसिकता का कुछ नहीं किया जा सकता। अपोजिशन को मिशन सिंदूर पे चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मिशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारी सेना ने
किस प्रकार से वैश्विक रूप में अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया है और किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया है, ये सारा सत्य सामने आएगा और उनका महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना में मुबैना धांधली के बाद अपोजिशन पार्टियां इस मामले की जांच का मुतालबा किया है। अब हुकूमत स्कीम के नाअहल लोगों से पैसे वसूल करने की तैयारी कर रही है। रियासती वजीर बहुत ख्वातीन अतफाल आदित्य टटकरे ने कहा है कि तस्दीक के दौरान पता चला कि लोग नाअहल होने के बावजूद इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे में रियासती हुकूमत ने 26 लाख से ज़्यादा नाअहल लोगों को स्कीम से निकाल दिया है। इस स्कीम के तहत महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की उम्र की अहल ख्वातीन को हर माह 1500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाती है। मराठवाड़ा में कांग्रेस को बड़ा धक्का लगा है। जालना के 3 बार के एमएलए कैलाश गोरंत्याल जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कैलाश गोरंत्याल ने कहा है कि वो 31 जुलाई को मुंबई में बीजेपी में शामिल होंगे। कैलाश गोरंत्याल ने इस हवाले से मुंसिफ टीवी से बात की है। अपने साथ में माजी आमदार कैलाश गोरंट्याल, अपन उनसे बातचीत करेंगे। सर, काफी दिनों से आपकी भाजपा में जाने की अफवाह चल रही थी, आखिरकार आपने इसकी पुष्टि की है क्या? 31 तारीख को गुरुवार के दिन 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है मंत्रालय के पास, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, सन्मान्य राव साहब जी दानवे, सन्मान्य अशोकराव जी चौहान, सन्मान्य अतुल सावे जी, सन्मान्य वी.के. पाटिल जी, सन्मान्य नारायण जी कुचे, सन्मान्य लोनीकर जी, सन्मान्य संतोष दानी, इनके प्रमुख उपस्थिति में मेरा प्रवेश हुआ। कुछ कारण है बीजेपी में जाने का या कुछ क्या आपने सुना? कारण तो मैं ऐसा देखिए, मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि तुम्हारे हजारों सवालों से सही मेरी एक खामोशी से ही न जाने कितने राजों को पर्दा करती है। महानगर पालिका के लिए कुछ शर्तें रखी गई? शर्तें कुछ नहीं रखी गई, अभी तो प्रवेश है। प्रवेश के बाद जो पहली शर्त रहेंगी कि शिवसेना उद्धव अपना शिंदे गठ से युति नहीं होना, ये प्रमुख मांग रहेगी। तो ये थे पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल, जो 31 तारीख के दिन बीजेपी में प्रवेश करने वाले हैं और उन्होंने आने वाली कॉरपोरेशन चुनाव के युति के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी, जालना। ऑल इंडिया कुरैशी जमीयत की जानिब से औरंगाबाद के हज हाउस में रियासती सतह का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रियासत भर के 36 अजला से कुरैशी बरादरी के लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। कुरैशी बरादरी के लोगों का कहना है कि गौर कशकों की तरफ से बदतमीजी, गैर कानूनी छापों और पुलिस की हरासानी के खिलाफ कुरैशी बरादरी गुज़िश्ता चंद दिनों से हड़ताल पर है। औरंगाबाद में कुरैशी जमात की क़यादत करने वाले हाजी ईसा कुरैशी ने कहा है कि फ़िरका वाराना रद्द अमल नहीं है, बल्कि रोज़गार, इज़्ज़त नफ्स और आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन एहतजाज है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कस्साब ही नहीं बल्कि किसानों, चमड़े की सनत और हड्डियों के कारोबार से वाबस्ता हज़ारों अफराद इस सनत से वाबस्ता हैं, जिनकी रोज़ी रोटी ख़तरे में है। ऑल इंडिया कुरैशी जमात ने इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को कई यादाश्तें दी हैं, लेकिन हुकूमत इन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। जमीयत के लोगों का कहना है कि अगर रियासती हुकूमत ने इस मामले पर तवज्जो नहीं दी तो वो सड़क पर निकल कर एहतजाज करेंगे। तकलीफ है, हमारे लोगों ने कारोबार बंद करके बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को एक तो कारोबार काम देना और नहीं तो हमारे जो मुद्दे हैं ये मुद्दों को अपना मान्यता देना, ये हमारा बोलना है। आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इसलिए जमे यहाँ हज हाउस के अंदर और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पूरे बिरादरी के, तो ये लोगों ने सबने रखे कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक तो कारोबार हम नहीं कर रहे, हमारा कारोबार बंद है। बंद होने के बाद में भी हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे सरकार ने हमारा कुछ ना कुछ उसको मसले को हल करना। हमारा आंदोलन हमेशा ये चालू रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत परेशान है, रोड पे आ गए। ऑलरेडी से हमारा जो समाज है इस कदर परेशान होगा कि तुम लोगों ने हमको मजबूर कर दिए रोड पे आने के लिए। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले से पूरे हमारे जमात के लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने मुंबई के चेंबूर में शिवाजी महाराज के मुजस्समे को हार पहनाकर यूनेस्को में छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों के रजिस्ट्रेशन का जश्न मनाया। इस मौके पर अबू आजमी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज न सिर्फ महाराष्ट्र का फख्र हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का फख्र हैं और वो पूरी दुनिया के लिए तहरीक का जरिया हैं। अबू आजमी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज तमाम जातों और मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चलते थे। इनके किले बहादुरी की तारीख बताते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 12 किलों को यूनेस्को में शामिल करने से महाराष्ट्र में सयाहत के शोबे को भी फरोग मिलेगा। उनकी प्रशंसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यूनेस्को ने जिस तरह से उनके किलेगढ़ को जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो उसको इम्पोर्टेंस दिया है, उसके लिए हम सबको बहुत ही दिल की गहराइयों से खुशी है। और खास तौर से हम मुसलमान लोग तो शिवाजी महाराज को बहुत ज़्यादा उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनके राज में कभी भी सांप्रदायिकता नहीं आई। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक नज़र से देखा। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने बुल्ढाना के गमगांव में एक दलित नौजवान को इसका मजहब पूछने पर बेदर्दी से मारपीट के वाक़े की मजम्मत की है। अबू आसिम आजमी ने फिरकावाराना दहशत फैलाने वालों के खिलाफ मकोका के तहत सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लोगों ने मारा है, एक बहुत निंदनीय है और उसको मारा उठा के ले गए। उसको जब नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, वो दलित था। वो मुसलमान समझते थे उसको, लेकिन उसका कपड़ा उतार के उसको चेक किया तो वो निकला दलित, तो जाके उसको छोड़ा है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र में रोजाना जो दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ जो जुल्मबाजी हो रही है, इसे बंद किया जाए। नहीं तो हम सड़क पर उठकर इसका आंदोलन करेंगे। तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ मकोका लगाया जाए, हमारी मांग है ये मकोका। महाराष्ट्र में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और नासिक और पुणे में तकरीबन 1 दर्जन मुकामात पर छापे मारे हैं। इस छापे में विसाई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक कमिश्नर अनिल पवार का घर भी शामिल है। मुकामी पुलिस फोर्स भी ईडी टीम के साथ मौजूद रही ताकि सिक्योरिटी और अमन और अमान को बरकरार रखा जा सके। बजाज फाइनेंस कंपनी के एक मुलाजिम ने मुंबई के गोरेगांव में एक मराठी सारिफ के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की। इसकी इत्तला मिलने के बाद एमएनएस कारकुनों ने कंपनी के दफ्तर जाकर एहतजाज किया। एमएनएस लीडर वीरेंद्र जाधव ने कहा है कि एमएनएस इस वक्त तक एहतजाज करेगी जब तक कि मराठी सारिफिन और राज ठाकरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। क्या हुआ ना, राजस्थान में गए। राजस्थान में डेथ सर्टिफिकेट आने में 40 दिन का टाइम लगता है। जब फ़ोन आया तो मैंने उनको बोला कि जब आएगा मेरे पास मैं फिजिकल डिजिटल कॉपी आपको सबमिट करवा दूंगा। फिर भी वो लोग राजस्थान में फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं कि आप पेमेंट करिए, और जबकि उस पर वो लोन अमाउंट को ऑलरेडी इंश्योरेंस है, वो क्लेम सेटलमेंट में सेट ऑफ हो जाएगा वो इंश्योरेंस भी। उसके अलावा भी फिर आज फिर से उन्होंने मॉर्निंग में फ़ोन किया सिस्टर को, आप प्लीज़ पेमेंट करिए नहीं तो हम आपको मार देंगे, नहीं तो काट देंगे। और अभी हम लोग को मैंने अभी फ़ोन कनेक्ट किया, सर आप कहाँ पे, आपको ऑफिस हम लोग आते हैं मिलने के लिए आपसे, तब भी बोल रहे हम लोग आपको काट देंगे, मार देंगे। अब मैं आया हूँ यहाँ पे तो ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने चेस आलमी चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दिव्या देशमुख के साथ वीडियो कॉल के जरिए बात की है और इन्हें मुबारकबाद पेश की। फडणवीस ने कहा कि दिव्या ने रियासत का नाम फख्र से बुलंद किया है। वाज़ेह रहे कि नागपुर की 19 साला शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने फाइट वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। दिव्या देशमुख ने अपनी ही हमवतन और सीनियर खिलाड़ी कोनियर वहम्पी को शिकस्त देते हुए बावकार टाइटल हासिल किया। साथ ही वो ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं। नमस्कार, हॅलो, खूप खूप अभिनंदन तुझं. यस, यू हॅव मेड अस प्राऊड आणि खूप आनंद झाला. आणि तू जे काही इतक्या कमी वयामध्ये जे काही तू मिळवलेलं आहेस ते खरोखर अतिशय गौरवशाली आहे. वी आर ॲब्सोल्युटली प्राऊड ऑफ यू. चेस आलमी चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर दिव्या देशमुख के घर वालों ने खुशी का इजहार किया है। दिव्या के अहल खाना ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें दिव्या की इस कामयाबी पर बहुत नाज है।
पूरी जो दिव्या की जो मेहनत है, उसके पेरेंट्स की इतनी जो मेहनत है, इतने सालों की उसके कोचेस की जो मेहनत है, इतनी मेहनत की है हमारी बेटी ने। और ये दुहेरी है, भारत को गोल्ड भी मिला है, सिल्वर भी मिला है, तो डबल धमाका है। तो हम लोग तो अभी बस दिव्या का इंतजार कर रहे हैं, वो कब नागपुर आती है एंड हम लोग कब उसके साथ अपनी खुशी बांटते हैं। भीड़ में सड़कों पर गढ़ों के खिलाफ अनोखा एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पानी से भरे गढ़ों में कागज की कश्तियां बनाकर चलाई। धनुरा रोड की खस्ताहाली पर वंचित बहुजन अखाड़ी ने तशवीश का इजहार किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 किलोमीटर तवील सड़क मुकम्मल तौर पर खस्ताहाली का शिकार है। नांदेड़ शहर के मसरूफ तरीन इलाके भाग्यनगर चौराहे पर आज दोपहर एक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने बैक वक्त कई गाड़ियों और राहगीरों को टक्कर मार दी। ये गाड़ी यशवंत कॉलेज की सिमत से इंतहाई तेज रफ्तार में आ रही थी और बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। इस हादसे में कई अफराद जख्मी हो गए हैं। गाड़ी के बेकाबू होने के बाद वो सीधे बिजली के खंभे से जा टकराई और वहीं रुक गई। हादसे के फौरी बाद ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने इसे पकड़ लिया। मुंबई गोवा हाईवे पर एलपीजी गैस से भरे टैंकर को हादसा पेश आया। वाक़े के बाद टैंकर हथखंबा के इलाके में पुल से गिर गया। हादसा पीर की रात देर गए पेश आया। हादसे के बाद टैंकर से गैस का इखराज शुरू हो गया था। MIDC की रेस्क्यू टीम ने गैस लीकेज को आर्जी तौर पर रोक दिया। इंतजामिया ने करीबी इलाकों के शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। गढ़चिरौली पुलिस ने रेगड़ी पोटीपली गांव में तलाशी मुहिम चलाई और गैरकानूनी चिकन बाजार लगाकर जुआ खेलने वाले 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 5 मुलजिमान का ताल्लुक गढ़चिरौली जिले से है और एक चंदनपुर जिले का रहने वाला है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।